क्या सवाल था? तो आप लंदन क्यों आए? अच्छा हाँ, लंदन क्यों आए हैं? शादी करने। फैमिली मेंबर्स होते हैं, बाबा के भाई वगैरह, वो भी यहीं से पढ़ के गए, मेरे दादा के भाई भी यहीं से पढ़े, तो बस ये हमारी एक परंपरा है। भैया कहते हैं। तो आपके आसपास बच्चे लोग कहते हैं मुझे न्यूयॉर्क सिटी में ज़िंदगी जीनी है, मुझे लंदन में ज़िंदगी जीनी है। लेकिन आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स। लिटरली मेरा अगला सेंटेंस यही था, लेकिन मुझे नॉट लाइक अदर गर्ल्स सिंड्रोम है। तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? We are friends from our bachelor's. We are friends from our first workplace. And we are now friends because of this podcast. Welcome to the ये इसने club. खुद डिसाइड किया है, हमारा कंसेंट इन्वॉल्वड इसमें। चलें, आपको दोस्ती नहीं करनी, ठीक है। There's this very nice essay जब आप university के लिए when you move places, be it cities or be it a different country, it's like you experience a mini earthquake in your life. I've experienced a mini earthquake of sorts in my life as well. Like, but why? Yeah, I'm getting into that. I'm just building it up. Story teller है। Set करेगा। मेरे लिए बॉर्डर्स का आइडिया बहुत डिमिनिश हो गया। लाइक आई फील लाइक मैंने पाकिस्तान से निकल के दुनिया एक्सप्लोर कर लिया। नाउ आई फील लाइक आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जहाँ पे भी कोई सफ़र कर रहा है वो मेरी सफरिंग है, जहाँ पे भी कोई प्यार कर रहा है वो मेरा प्यार है। लाइक लाइफ इज सो much more than your hometown and the country that you are born in. I realize how cringe Indians are. Like, I don't want to be considered an Indian. But you also wrote a paper on Shah Rukh Khan. I wrote my paper. We were discussing a paper in the class. But my professor is also Indian. She was like, I thought you're a Shah Rukh Khan fan. And the way you're roasting him, left, right, center. Should have said that it comes from a place of love. That's what I said. मुझे तो जो भी इंडियंस मिले अच्छे ही मिले। इन्होंने आपको पेल दिया है, ये आपको है ना अंडर द बस थ्रो कर दिया आपको। वैसे मुझे याद आया मेरे भी वैसे जितने दोस्त थे। अब shout out Bharat, shout out Ritusha. I hope you're watching this. Not to say every Indian is like that. My closest friends here are Indian, and the ये वाला fact. काट दो पार्ट। But what are some of the core things which you think are really, really missing in the Pakistani students? Guys, thank you so much for coming. So, I think I don't know ये हम कहाँ से शुरू करेंगे, कट करेंगे, introductions होंगे, whatever. But really nice to meet you all. दोबारा से. Nice to meet you. I think आपसे I'm meeting the first time. तुम्हारे से भी sort of फर्स्ट टाइम ही है, 1.5 टाइम। 1.5 time. एक आधा। Yeah. हम लोग बेकर स्ट्रीट में मिले, फिर उसके बाद गपशप हुई है वो सारा। So you both randomly bumped into each other? मैं बताता हूँ। अच्छा जो सीन था ना यार, वो अच्छा, अगर कैप्चर होता ना। एग्जैक्टली, मतलब शाहरुख खान की किसी मूवी में भी रख देते तो चलता। मैं भागता हुआ जुबली लाइन से, मतलब मुझे किसी से मिलना था तो मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, दरवाज़ों के पीछे से वो जो नहीं ब्लरी विजन होता है उसका ट्यूब का, उसके पीछे से मैंने दाढ़ी देखी, एक बंदा देखा, तलहा अहद। आई स्वेयर उस टाइम तो मुझे तलहा अहद भी याद नहीं आया, बस देख रहा हूँ एकदम ये बंदा कौन है, कहाँ जानता हूँ, क्या हुआ। दरवाजे खुले, मैं बिल्कुल गया कान के पास, TCM, यस। मैंने बस ऐसे ही कंधों पे हाथ रखा, थोड़ा सा पीछे किया, गले मिले हम, तलहा, he said yes. And you didn't know him before? नहीं, This is how you met him? Exactly, Oh, that's how I wow. met him. और फिर मैंने कहा, मतलब वो दरवाजे बंद हो रहे थे, फिर he said no, it's fine. फिर आपको कैसा लगा सेलिब्रिटी फील करके? Yeah, not celebrity. I mean, it's He's used to it. होता है जब भी बाहर जाते हैं, Spoken like a Edgware Road, celebrity. Tower Bridge, लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, रोजमर्रा चलता है। not really. Probably. तो इस तरह हम, फिर मैंने कहा चलो अब दूसरी ट्यूब आ गई थी, तो मैंने कहा तो आपका नहीं, time he आ was kind. He was like, "क्या आपकी ट्रेन है? You want to?" I was like, "नहीं, let's have a quick gap तो इस तरह हम मिले। हाँ? What a meet cute. Yeah, एक मूवी जो है ना, I think meetups पे हमारे हैं। But yeah, I mean like, but yeah, so that's how we met. आपने तो हमारे साथ कुछ काम भी पाकिस्तान में किया। तब मैं करियर आपके साथ शुरू किया, इसकी दवा बता चुकी। अपना कैरियर वो भूल जाते हैं ना, वो basically he's like meeting fans all the time, तो आप भी बस My organization is so big. नहीं, the thing is, I have big names working Yeah. under me. हो You सकता है came for तुमने some इंटरव्यू में time. झूठ बोला हो कि तुम्हारे पहले 3 एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, तो उनको होगा मेरे साथ तो नहीं, करियर शुरू actually किया। I don't know like where is it like, कहाँ से this drives, but like मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने से ना एक वो होता है कि यार मैं कहूँ कि ओहो मोमिना का करियर तो मैंने शुरू कराया था। It's just like such a narcissist thing to say. It's a true, मतलब it's सही सच्ची बात
कि यार नहीं, एक it's very. I remember I've been याद कर रही थी कि how I stumbled upon TCM and how I ended up applying. So actually I used to I still have a like private Instagram account. और ना TCM का मैंने जनरली देखा हुआ था कि अच्छा sometimes they make documentary this and that, and I was trying to see who are the people behind it. Because at that time I was not working and I was into journalism and I had some experience with digital journalism. So I was like, "Acha, this sounds like the perfect space for me." And I think I googled or something. Some like Talha Ahad name came up. I was like, okay, let me see Talha Ahad on Instagram. I typed his name and he had sent me a request on Instagram. And I was like, what? I was like, it's meant to be. अब वो होता है usually Instagram requests आती हैं, वो they usually go on like वो नीचे चली जाती हैं. So I was like, अच्छा ये तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा वाओ यार, ये तो तला ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी पहले से. I accepted his request and then we added each other on Instagram, and then I sent you a message that oh hi, I did my introduction, I studied this, I worked here for a brief time and I'm interested to work for TCM. Because कोई उस तरह से openings वगैरह मुझे नज़र नहीं आती थी, आप लोग तो लगाते नहीं होते थे उस वक्त, या फिर मुझे नज़र नहीं आती थी. It was back in 2021. TCM was still big but not as big as it is right now. And then he responded and then he was like, yeah, come to my office in E11. And it was like it was so quick and random, and then I went, then I met him and then I met the team, we discussed some ideas and everything. And then वापस भी आई थी, I was just like हाँ मतलब I don't know what happened, but then it was very the quickest job I got. I think in like 3-4 days you sent me a message that oh we're happy to offer you this job. So yeah, very straightforward, very human experience. I think like I don't go into the CVs और ये वो सारा. It's just like the vibe. और मुझे याद है जब आई थी तो इसने शाहरुख खान का बैग पहना. I was like, yeah, wow. Oh, I remember that. You know, It's like a memory has been unlocked in my head. मुझे याद है. So I was like, यार ये तो किस सही Bollywood ना कोई. No, I did that when in my first day of university also over here, because that is something which people tend to remember. Or maybe like my department heavy media and comms, and my program director is like a big film academic name. So मैंने कहा चलो obviously मैं research करके गई थी, मैंने कहा the right audience. So I wore it for a few days, and then when I came here I realized how cringe Indians are. I was like, I don't want to be considered an Indian. I took that off. I was like बस खत्म हो गया, this bag is. And that's your first expired. experience meeting Indians, in a way. Yeah, like I met Indians. No, actually, because my sister also studied in Europe before me, so I came to visit her, but in Spain. Okay. So she had a few Indian friends, I met them. But again, that was, I would say, a bit different because Spain has very less South Asian population compared to London, and that whole experience was different. I was on a trip, so I was like, in a different mindset. Over here, I met them like in a very professional way. I'm meeting them every day, competitive way. So then I was like, okay. Relax. Yeah. But you also wrote a paper on Shah Rukh Khan. Yes, you Oh did. wow, really? Yeah. Wow. She did a master's paper on Shah Oh Rukh wow. I did उसी semester में, because I had this course, film theory, और उसमें we had this reading on star studies and how like the whole construction of like stars and mega stars in film. So it's like a classical paper of like back in the 60s, the black and white films when the whole film is around big names and big personalities, and stars were usually just men. Yeah. So we did like a whole academic research on that. और उसमें ना so we got this question to write a paper on your stars. And our teacher was like, yeah, I highly recommend you to not write a paper on your favorite star, because then there's a bias that you obviously you don't criticize them. Yeah. And then when I wrote my paper, we were discussing a paper in the class, and then she was like, because my professor is also Indian, she was like, I thought you're a Shah Rukh Khan fan. And the way you're roasting him left, right, center. I was like, yeah, like I can do that. And with Shah Rukh Khan, there's so much like critical arguments For to sure, do. yeah. And I think there's like whole like our parents' generation, our generation, and the younger generation. Bollywood is set on a star like him. Yeah. So it's fun to read and write about. You stars like should have him. said that it comes from a place of love. That's what If you look deeply, Shah Rukh Khan gives you a lot of material to criticize. honestly, a lot of memes, a lot of academic things, a lot of stuff. Yeah. Achha, so if we, let's say, start from why are we, not me, but why are you guys in London? And what are you doing here? Like maybe quickly, थोड़ा सा कि पाकिस्तान में क्या आप लोगों ने पढ़ा, and why did you choose to come to London, not to Europe, US? Why not Pakistan? So maybe we can start from here. A-levels के बाद मुझे याद है कि funnily enough बहुत funny story है. You always wanted to? नहीं, I never wanted to come out of take Pakistan. नहीं.
मेरे 2 दोस्त बैठे थे और ए लेवल्स के बाद वो डिस्कस कर रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँगा। 2 दोस्त बैठे थे, ठीक है। उन्होंने डिस्कस किया कि ये कल कंसल्टेंट के पास नहीं जाएगा। एक ने अपनी गाड़ी की चाबी रखी और दूसरे ने दूसरी की रखी। जो जीता हारा, गाड़ी फिर भी स्वैप नहीं हुई, पर उन्होंने शर्त लगाई कि नहीं जाएगा। मैं चला गया, मैं गया, उन्होंने ऐसे से बात की, उन्होंने कहा आपका हो जाएगा एडमिशन और ये तरीका है। तो कुछ मतलब एक वो था कि चलो देखते हैं कुछ यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी, तो मैं गया कंसल्टेंट के पास, हो गया। उसने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिए कि आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, कनाडा भी है, यूके भी है। मैं वापस आया, मैंने आके रात को बाबा के साथ डिस्कस किया। बाबा ने कहा सारे ऑप्शंस हटा दो, लंदन। क्योंकि मतलब बाबा की जनरेशन में से भी कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स जो थे, बाबा के भाई वगैरह, वो भी यहीं से पढ़ के गए, मेरे दादा के भाई भी यहीं से पढ़े। तो बस एक ये हमारी एक परंपरा है। भैया गए थे। कुछ ऐसा ही, पर फिर बाबा ने कहा लंदन। So you came here to do bachelor's. जी, ठीक है। फिर बैचलर्स, मास्टर्स। आपने बैचलर्स हुआ तो किया, पार्डन, बिजनेस में किया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ओके। I see. तो बैचलर्स के बाद तो मेरा प्लान था चला जाऊंगा। कोविड ग्रेड था, यहीं फंस गया था कोविड में। फिर प्लान किया कि चलो अब आ गए हैं तो मास्टर्स भी कर लेते हैं। थोड़ा खुद का था, थोड़ा बाबा का था। फिर मैंने कहा अब जब करना ही है तो कोई ऐसी चीज़ देखें जो इंटरेस्टिंग हो या जिसमें शौक हो। तो काफ़ी फिनटेक उस टाइम एक नई फील्ड निकल रही थी, नई इंडस्ट्री थी, तो आई सेड व्हाई नॉट फिनटेक। So bachelor किस चीज़ में था? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और masters? फिनटेक, Fintech. So it's a MA in fintech. MSc इन फिनटेक। Okay. और मोमिन आप? क्या सवाल था? तो आप Why are लंदन you क्यों here? क्यों आए? हाँ। अच्छा हाँ, लंदन क्यों आए हैं? शादी करने। That's the easiest route to get a passport. लंदन की हाँ? बात Now ही it कुछ और is. है। 2 साल पहले तो ये नहीं था। नहीं, my was only because I wanted to study a specific thing, media and development, and I was looking at top unis which were offering that. So you did your bachelor's in Pakistan. I did my bachelor's in Pakistan in sociology and anthropology. From LUMS. From LUMS. And after that, because my sociology and anthropology background gave me the development side wala background, and my work gave me the media background. So I was like, okay, I like both these things. I would like to go in a place which like converges both these things. So I was really passionate towards this niche of media and development. So I started looking up programs in like US and Europe. UK बहुत बाद में आया था. I really wanted to go to like a top uni, so I was looking at Ivy Leagues or like Washington DC में. I did get a few acceptances, but then वहाँ पे US का मसला होता है कि वहाँ पे 2 साल का है program, so even if they give you aid, it's still very very expensive. So I was just confused, okay, what to do, and then stumbled upon this LSE का program, Media Communication and Development, and it was exactly what I thought in my mind कि अच्छा है तो वही बन रहा है, and then I was like, okay, why not, let's try applying. Then I had an acceptance from Erasmus Mundus also, but they didn't give me Erasmus is a European Union का scholarship program. European Union scholarship program, and they have like every semester or every year it's in a different European country. So I got that also in digital communications and something with development. But program मुझे सबसे अच्छा था वो LSE का लगा था, and और Erasmus और मुझे scholarship नहीं दी थी. So I was just like, okay, I would, if I have to pay money, if I'm not like being funded, so I would rather go for like a big name. So then it became like kind of like a no-brainer kind of situation. And again, because of massive family support, my father was like, yeah, it makes sense. Like if you are like self-funding the master, it makes sense to invest in like a brand name and all of that. So then that's why I landed in London, primarily because of what I wanted to study and from where I wanted to study. और फिर यही था कि अच्छा ठीक है, I'll move to a big city and then I will stay there for a couple of years because I want to work here also. So yeah, that's my reason. Okay. And you? In my case, I don't think it was ever planned. I think if you ever went to a private school in Pakistan, तो आपके आसपास बच्चे रुक के होते हैं, मुझे न्यूयॉर्क सिटी में ज़िंदगी जीनी है, मुझे लंदन में ज़िंदगी जीनी है. लेकिन I'm not like other girls. मेरा अगला सेंटेंस यही था, लेकिन मुझे not like other girls syndrome. तो मैं बिल्कुल like I never thought that I would end up here, honestly. And as far as my educational journey is concerned, most of my life has just been a process of elimination. O levels, A levels में sciences पढ़ी. क्यों पढ़ी? क्योंकि बड़ा भाई पढ़ रहा था, नहीं समझ आ रही थी क्या पढ़ूं. Going with the flow. Going with the flow, absolutely. By the end of my A levels, I just knew sciences were not for me. मेरी दिमाग जो है वो उनके साथ it can't keep up with sciences. So then I decided to give accounting, finance and business a shot. उसकी वजह से LUMS में फिर management पढ़ी.
by the end of my time at LUMS, I just knew, okay, theek hai, it's all right. But my true passion always lied in like doing something creative. I'd been like learning graphic design and film on the side for like a good solid 10 years at that point, where YouTube se seekh ke. So I think by the time that I graduated from LUMS, I just knew कि ये सब तो करना ही नहीं है. So if I truly have to be honest with myself, though it'd be nice if I just go to an art school. When I started researching, तो पता चला जी कि the best ranked schools in the world are mostly in the UK. So बस literally वहाँ से applications शुरू की, and I didn't really honestly think कि हो जाएगा, क्योंकि I'd been self-taught entirely, and नहीं of वो course बताओ ना जब मैंने तुम्हें टैग किया था लिंक्डइन पे. मोमिना ने मुझे, I'm currently enrolled in UAL, which is University of the Arts London. The reason why I know about that university is कि मोमिना tagged me in मोमिना ने this. तुम्हारा करियर शुरू किया. तो आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं. Yeah. We all बिल्कुल three know बिल्कुल each बिल्कुल. So ये दोनों हम LUMS का ही. LUMS के हैं, I We think. are friends from our Okay. bachelors. Yeah. Okay. We are friends from our first workplace. Hmm. Yes, and yeah. And we are now friends because of this podcast. Welcome to the ये इसने club. खुद डिसाइड किया है. हमारा consent नहीं involved इसमें. चलो आपको दोस्ती नहीं करनी. ठीक है. So you ठीक है, so you start applying or you got a scholarship? Yeah. I did get a scholarship, a partial one, but Momina basically tagged me in this post on LinkedIn, which was like, oh, UL is handing scholarships to these like Gharib Mamalik, which includes Pakistan as well. So I applied to Developing countries, let's call it that. देखें अगर आपको मुझसे अगर एक अनस्क्रिप्टेड सच्चाई निकलवानी है तो गरीब ममालिक, ठीक है ना. चलो एक्सपोज्ड. क्या कहते हैं, तो उस पर अप्लाई किया, और बस करते कराते सिचुएशन कुछ यूँ हुई कि एक्सेप्टेंस भी आ गई. एंड लिटिल डिड आई नो दैट विद इन 1 year of graduating from LUMS, I just somehow ended up And here. what's the name of the degree? It's called graphic communication design, but सादा अल्फाज में, जैसे कि हम गरीब ममालिक का जिक्र कर रहे थे, सादा अल्फाज में ग्राफिक डिज़ाइन कहलाती है. So I'm basically pursuing that. It's a 2-year long program. I just got done with my first year, and that is where I am at. मुझे पैसे इन्होंने दिए थे. No, honestly, I never thought I would end up here. I don't come from the conventional LUMS background. Like, my dad passed away when I was very young. I was raised by a single parent who didn't know what to do. Pakistan is not a very kind society to single mothers. So everything I am, everything I can be, all of it, I owe it to her. But I do know I was selected for LUMS NOP in 2016. और उससे पहले जैसे एक बेटी पैदा होती है और बस डॉक्टर बनना चाहती है, मुझे को बस डॉक्टर ही बनना था. लेकिन बिकॉज आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, तो मुझे आर्मी डॉक्टर बनना था. LUMS NOP का context is ना. Yeah, so LUMS NOP is basically, it's a financial aid program, which is, I believe, LUMS is doing a huge corporate social responsibility towards Pakistan, where they go out and they find out people who are really good at their academics, but they do not have the resources to pursue it, especially at a university like LUMS. So they came to my college and, like, you know, they told us about this program, and I filled in the form. And I remember still कि जून के दिन थे, और like मेरी अम्मी ने मुझे ऐसे randomly मैं उठी और she was like, तुम्हारा कोई TCS है? And I was like, मेरा ज़िंदगी में कभी कोई TCS नहीं आया, इसके बाद मैं इतनी नॉनचलांट क्यों है? And I was so young back then, like I was 17 years old, right? And I got this letter, just like, they were like, oh, come to LUMS for 15 days, like we will fund the entire thing and everything. And I went there, and I don't know, like LUMS became a dream. Like that was the only thing that I wanted to do in my life. I just Because wanted of to those end up 15 there. दिन. Those 15 दिन were like life changing, especially for like a 17-year-old kid जिसने कभी घर से पाँव बाहर नहीं निकाला, और और उसको किस सिटी नहीं में आप रह रही पता. थी? Sorry? किस सिटी से आप आई थी? मैं आई थी रायमंड से, which is like a city closer to ठीक है. लाहौर. और मुझे याद है कि LUMS ने मुझे accommodation नहीं दी थी, जो कि मेरा अभी तक बीफ है उनके साथ. बट मेरी अम्मी ने like अपनी एक दोस्त से फेवर ली, एंड शी वाज लाइक, इसको रख लें आप 15 दिन अपने घर में, ने थोड़ी अच्छी बेटी पाली है तो नहीं आपको तंग करेगी ज़्यादा. तो आई स्टेड उनके घर पे, और मैं वहाँ से रोज़ एक बस लेके LUMS जाती थी. एंड लाइक, यू नो, आफ्टर आई केम बैक आई वाज लाइक, मुझे जाना ही LUMS है, मुझे करना ही है ज़िंदगी में. तो आई एंडेड अप एट LUMS. I had a fully funded scholarship, and I started back in 2017. And I remember like the first day and the last day, I think I would never forget. Like, you know, I have been a completely different person since then.
और व्हेन आई ग्रो अप लाइक माई डैड वाज अ पॉलिटिशियन, तो मेरी अम्मी भी मजाक करती हैं कि लाइक जितना मैंने सियासतदानों से जान छुड़ाई है उतनी ही मेरी ज़िंदगी में सियासतदान है, तो वो कीड़ा मैंने उनसे इनहेरिट किया था. तो आई स्टडीड पॉलिटिकल साइंसेज, देन आई डिड अ माइनर इन एजुकेशन, आई ग्रेजुएटेड, आई वर्कड एज रिसर्च असिस्टेंट, एंड देन आई रिमेंबर लाइक मैंने बस अपनी लाइफ की वो डिसाइड कर ली थी ट्रजेक्टरी कि मुझे बाहर से मास्टर्स करना है. ये नहीं पता था कैसे करना है, ये नहीं पता था कौन कराएगा, बस ये पता था कि करना उधर से ही है. एंड आई रिमेंबर माई ब्रदर ही पास्ड अवे इन 2020, बट आई रिमेंबर दिस वन समर नाइट हम दोनों लेटे हुए थे और ऊपर से लाइक जहाज़ गुजर रहा था, एंड आई जस्ट रैंडमली सेड कि एक दिन ऐसे जहाज़ में बैठ के मैं भी बाहर चली जाऊँगी और तुम मुझे याद करोगे. एंड ही जस्ट सेड कि तुम अंधेरे में घर से बाहर नहीं जा सकती, जहाज़ में बैठ के किधर जाना है. बट देन आई अप्लाइड फॉर Erasmus Mundus एंड आई लोग मास्टर्स करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है. मुझे पता था कि मैंने क्या करना है और फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया. जेंडर, being raised by a single parent, being a woman in Pakistan, gender is a subject that has always been very close to my heart, so I knew this is something that I really wanted to do. And then alhamdulillah I got a scholarship in 2022, and I really wanted to come to the UK because mujhe tha the faculty at University of York, they were doing the research that I really wanted to contribute to, which was sex work, and I basically wanted to bring in an intersectional point of view from Pakistan. So I wanted to talk about the sex work industry in Pakistan because I feel like we have only had the European culture where like sex work is legalized in Amsterdam and Germany and everything, but there is another world apart from that, like, you know, where women are being coerced into it, where women are being sold for 20 rupees per hour. So I really wanted to, like, you know, do that work. I thought it was really, really important, and I went back to Pakistan on a legal permission. I stayed in Hira Mandi for a while. I did an ethnographic research and I produced a piece of literature that is on sex work in Pakistan. I'm hoping for it to get published in coming months. But yes, that has been the journey so far, and then I luckily landed a job. Someone was kind enough to hire me. So since then, for last 6 months I've been living in London. It has been good so far. 6 months. Yes. So 6 months आपको तकरीबन 8-9 महीने. 8-9 महीने. मोमिना आपको 1.5 year. आपको 8 साल हो जाएंगे अब 8 साल हो जाएंगे. Wow. You have a nice spectrum. Yeah. But शाजीना ने 1 साल यॉर्क में भी तो Yeah, yeah, I did. yeah. I studied in York. Italy, yes. right? Sorry? Italy, No, Yorkshire, Yorkshire, UK. England. Okay. Then I did Second Italy, year, yeah. a second year in Italy, and then for summers I went to Italy Washington में कहाँ? DC. Bologna. Italy Yeah. बहुत UK side में? खूबसूरत है. बहुत Okay. खूबसूरत मुल्क है. बहुत Bologna is Italy- right next to Milan, but it's like a huge Erasmus student town. So like, you know, a big influx of Erasmus students coming in from all over the world. And my university was like the oldest university in the world. So In the 1,000 years world? old campus. Oh, wow. Yes. So it was an experience. So what did you guys learn अभी तक from your time in London, like academically भी और वैसे भी, like do you think coming to UK, what was the first impression, not like academically बहुत ज़्यादा कि मतलब you know, but like generally because outsider तो आपका ना बड़े thoughts होते हैं कि यार पता नहीं ये होगा तो वो होगा, और जब मतलब अब लेट्स से मैंने कर लिया, मुझे पता है कोई मुझसे कहता है मैं बाहर जाऊँगा, भाई चले जा तू जाके देखो, मतलब you know what I जाओ. mean. हाँ, मे बी ऑब्वियसली लाइक वी हैव सीन एवरीथिंग, और वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया कि लाइक शायद हमें वो नहीं इतना इम्पोर्टेंट लगता है, बट लाइक व्हाट वाज द इम्प्रेशन व्हेन यू वर कमिंग, और फिर यहाँ अभी एटलीस्ट 6+ months 8 महीने गुजार के साल, what's the impression now? Maybe we'll start from you. Oh, right, you go ahead. I think No, you fuck. feel like speaking, so sure. No, Sorry. you should speak. There's this very nice essay that I also shared with you, which is called "To Write in a Foreign Language," and it's written by Tel Adnan, who's a Lebanese poet and an author. And उस essay के अंदर वो कहती हैं कि जब आप university के लिए, when you move places, be it cities or be it a different country, it's like you experience a mini earthquake in your life. So whenever I've had the chance to leave home just for the sake of my education, be it like leaving Islamabad for Lahore or leaving Islamabad for London, I've experienced a mini earthquake of sorts in my life as well. Like, but And- why? Sorry? Why? Yeah, I'm getting into that. I'm just building it up. स्टोरी टेलर है सेट करेगा Communication design. हारिसिज्म Um, बनेगी. But I feel like moving over here specifically, आते हुए मुझे कोई खास उम्मीद या expectations, I really did not know what to expect out of here. But I think यहाँ आकर ही like within the kind of people that I've interacted with, like
एक मिसाल में देना चाहूँगा, आई एम गोना गो बैक टू माई फ्रेंच फ्लैटमेट. दिस इज़ नॉट दैट फ्लैटमेट जिसको कॉम्प्लिकेशन इज, दैट फ्लैटमेट जो मेरे साथ रहती है. फ्रांस वाज आल्सो ऑलवेज लाइक एक यूरोपियन मुल्क मेरे दिमाग के अंदर, ठीक है. वहाँ लोग फ्रेंच बोलते हैं, वहाँ एम्बापे फुटबॉल खेलता है, और जितनी भी फ्रेंच सिटीज़ हैं उनको मैं सिर्फ इस वजह से जानता हूँ बिकॉज आई फॉलो फुटबॉल एंड दैट इज़ माई ओनली एंड ओनली एसोसिएशन विद दैम. And now that I've met somebody who's French over here, France is a different world to me now altogether. I never ever felt the need to go and see the Eiffel Tower ever. मुझे लगता था बस है एक steel structure है. Why do people even why are they even fascinated by it? Why do they have feelings for it? मतलब क्या ज़रूरत है? But it is that experience of basically humanizing all these different people that you meet over here in such like a nice metropolitan place that adds so much to your dimension of how you perceive these places. So I've just been really, really fortunate and lucky enough to meet people from all over the world. And it has made me realize कि मुझे लोगों से मिलना कितना अच्छा लगता है. I was always very introverted as a kid, like always very anxious. अभी भी मतलब मेरी थोड़ी बहुत टांगें कांप रही हैं, मैं ये कर रहा हूँ, हल्का हल्का हिला रहा हूँ. But it has made me realize कि मतलब वो हमेशा एक डर of sorts था. And this beautiful opportunity that I've had to like basically explore this place and meet so many people, it has made me realize that human connection is just a really beautiful thing. And the more that you meet people, it's like aapko thoda sa dopamine hit milta hai and you're incentivized to meet more and more and more and more people. So I feel like in my case, like the biggest learning or the biggest insight so far personally for me has been that like I really like meeting other people, and then how that changes my perception of the world around me and how I situation myself in it. It is a very, very profound influence. And more than the actual padhai, academia. Absolutely. Like if I talk about my degree, it's a great program. I'm really enjoying it as well. But if you were to ask me whether I would rate it above my overall experience in being London, I think very few people who are here as students would kind of agree on that notion. It's mostly the fact that you're not at home, the fact that aapko khana banana pad raha hai khud, the fact that I literally have no family over here. My only family are literally my friends over here in this case. तो अभी तो हम भी हैं ना. मैं तो चला जाऊंगा, ये दो तो कुछ लोग agree नहीं कर रहे. मैं off camera अपना consent दूँ. Yeah, but point being कि like a lot of novelty that has been introduced into my life and how that has just contributed to me as a human being has been the nicest and the most pleasant thing about this whole experience. बहुत philosophical I think हो गया बहुत जवाब. ज़्यादा deep. But Talha, मेरे लिए कोई कल्चर शॉक तो नहीं था. मतलब बचपन से ही हॉलीडेज लंदन में ही होती थी, तो एक तरह ये जरा Suffering from success. Spectrum तो है ना मेरे यहाँ में. तो इस तरह पता तो था कि लंदन कैसा है. पहली क्या दफा कब है. आए थे? पहली दफ़ा आई थिंक क्लास 7th में था शायद. हाँ, तो लंदन पता था क्या चीज़ है, कैसे है. पर एक चीज़ जो पर्सनली चेंज हुई मेरे अंदर वो ये थी कि लोगों से मिला और पता, मतलब मेरी क्लास का एक क्लास होती है लेक्चर, राइट, एक होता है सेमिनार जो आपकी क्लास से अलग होता है जहाँ दे फोकस ऑन यू. तो सेमिनार के अंदर 9 बच्चे थे और 7 मुल्कों से थे. जो मेजॉरिटी थी वो 3 चाइनीज़ थे या 2 चाइनीज़ थे. तो नए लोगों से मिलना और ये एहसास हुआ उसके बाद मतलब फिर पहचाना कि इंसान सब सेम है और कोई किसी भी, जैसे अभी मुझे अचानक याद आया, आपने कहा इंडियंस बहुत क्रिंज होते हैं. मुझे तो जो भी इंडियंस मिले अच्छे ही मिले. इन्होंने आपको तो पेल दिया cancel है. करेंगे ये आप जरा इस उन्होंने बात पे. ना अंडर द बस थ्रो कर दिया नहीं, आपको. वैसे मुझे याद आया मेरे कि भी वैसे जितने दोस्त थे मुझे नहीं, मेरे shout out maybe you Bharat, are the shout out Ritusha. Maybe you are the I hope you're watching this. तो Now I would like to explain myself. आपको देते हैं टाइम. पर मेरे लिए तो बस ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि इंसान मतलब मिले, पहचाना, देखा कि इस एवरीबडी इज लिटरली द सेम. मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. जाहिर सी बात है हर कोई अपना कल्चर अपने साथ लाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ सीखी वो सीखी इंसानियत, ह्यूमैनिटी. मतलब यूरोप में भी आप काफ़ी जगह चले जाओ वो इंसानियत नहीं मिलती, या किसी और भी मुल्क, मतलब ख़ास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट चले जाओ या वो पाकिस्तान चले जाओ, वो इंसानियत, वो इंसान की कदर वो इस मुल्क में अभी भी है. मतलब अभी भी अगर मैं जो ज़ेब्रा वॉकिंग्स होती हैं उन पे जाके खड़ा हूँगा, गाड़ी को रुकना है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब ह्यूमन राइट्स अगर सिखाए जा रहे हैं बचपन से तो वो इन्फोर्स भी कराए जा रहे हैं. ये एक फ़र्क है जो यहाँ पे मैंने देखा.
जो आई थिंक किसी और मुल्क में मुझे इतना नहीं नज़र आया। तो इंग्लैंड ने मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा डेवलप किया एज एन एक्सपोजर, जो बाकी मुल्कों के लोगों से मिला। ख़ास तौर पे चाइना के लोगों से बहुत सीखा। मेरे चाइनीज़ दोस्त बहुत रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, इंडियन भी और पाकिस्तानी। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो पाकसॉक का प्रेसिडेंट था, तो हर किस्म के पाकिस्तान के बच्चे से मिला, मतलब जो ख़ुद स्ट्रगल करके आए हैं, कुछ लोन्स लेके आए हैं या जिनकी फैमिलीज़ ने उन्हें फ़ंड किया है। पर यहाँ के हर किसी की स्टोरी सुनने का, उस एक इंसान को समझने का काफ़ी वो मिला। एक किसी की मेंटल हेल्थ के बारे में अंदाज़ा होना यहाँ आके शुरू हुआ। शायद पाकिस्तान में मुझे पता भी नहीं था क्या होती है, पर हर कोई आके अपनी कहानी, चाहे जिसके पास पैसे हैं या नहीं है, उसका जो एक दुख दर्द है ना, वो यहाँ पे पता नहीं मेरे लिए पर्सनली ये हुआ कि यहाँ आके अंदाज़ा हुआ। आई थिंक फॉर मी इट हैज़ लाइक जब मैं आ रही थी मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करना है। एज आई टोल्ड यू लाइक आई नेवर थॉट आई वुड एंड अप हियर, सो आई जस्ट Not like other girls. No, 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 girls, yeah, of course. But like there is this quote where it says like, you know, that men leave their countries or move abroad to like for better future or lifestyle or career and everything, and women move abroad to live the life of a man, like, you know, just having the basic freedom of walking on a street or like, you know, feeling safe at night. I feel like mainly that has been the most revolutionary thing, because in Pakistan I was reminded on multiple occasions that I'm a woman who cannot produce a man by her side, no matter how smart I am, no matter how loud I am. And I always had to be loud, right? I always had to be the aggressive one, the emotional one. Cable का bill जमा करवाना है तो बैंक में जाना है तो किसी से भी बात करनी है. And I realized कि like मुझे actually anger issues नहीं है when I moved to the UK, because like I was never being listened over there, right? But I was, for the first time, I was being heard, I was being seen, and like, you know, I was so much more than my socio-economic status. I was being recognized for my voice and my opinions and my knowledge. And like, you know, I remember in my first ever classes my instructor talked about reading, like, you know, doing your readings, right? And she was like, we know all of you are smart, but we want you to come to class with knowledge and not opinions, right? And I feel like that was a very good perspective to have, okay? It's so important to read more and write more and talk more. And similarly मेरे लिए बॉर्डर्स का आइडिया बहुत डिमिनिश हो गया। लाइक आई फील लाइक मैंने पाकिस्तान से निकल के दुनिया एक्सप्लोर कर लिया। नाउ आई फील लाइक आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। लाइक जहाँ पे भी कोई सफ़र कर रहा है वो मेरी सफरिंग है, जहाँ पे भी कोई प्यार कर रहा है वो मेरा प्यार है। लाइक लाइफ इज़ सो मच मोर देन your hometown and the country that you're born in. Like in last 2 years I have traveled through 16 countries, right? And I've met through so many people, like with so many different ideas. And I still remember कि प्राग की सड़क पे बैठ के मैंने किस अंकल से बात की हुई है, या फ्रांस में मैंने बैठ के किस लड़की से बात की हुई है। तो it's like just recognizing कि the world is on your footstep if you just want to go out and explore. And like, you know, मतलब suffering और humanity और प्यार सिर्फ अपने लोगों तक ही नहीं होना चाहिए, वो दुनिया में जहाँ पे भी आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। तो I feel like मेरे लिए world has opened since I moved. Wow. आप अच्छा मैं आखिर में Would you like to explain yourself to your friends? सेट कर दिया है। I think a lot of my experience I would relate to Shazina, because again in Pakistan I still feel very frustrated. I feel very caged. But one thing is because I also when I came to London, it was my first year of being in like a first world country, now Western country, and it was like a very very big dream for me, and it was just something which I had seen in movies, so I was ready to live that life. I was very happy. But 2-3 weeks into my university, something which I had been preparing for since like 2-3 years at least, बहुत ज़्यादा preparation, and October 7 happens, and the world, like, you know, it reveals itself, and it was a very eye-opening moment for me and for a lot of us. It was like all the dream that we've had all our lives, we want to go to a country like UK and live in London and study in fancy universities, they're all complicit in the genocide. So लेकिन ये आपको पहले realization नहीं थी? पहले था, लेकिन it didn't hit as closely as it did on October 7, 2020. And especially when you're also here. Especially when you're also here, especially when you know where your money is going. So because you could really, like, you know, track because I don't come from generational wealth. My grandfather was a refugee from India, and when he crossed the border, he had nothing. He didn't even have his own home.
so all the entire wealth which is coming up to me and my siblings right now, it's like very hard earned money. And very few people still in my family, like the class difference is very intense, very visible, and I bear that responsibility with me. Pakistan में भी, यहाँ पे भी, मतलब Pakistan में even when I was used to interact with my Lumps friend or my Islamabadi friend, I used to feel that कि अच्छा, even my first cousins are not living this life. Even my first cousins don't have the privilege to go in a coffee shop and buy a 500 rupees ki coffee. So that was like a very conscious thing in my brain all the time. And when I came here, you know, it really hit me कि अच्छा, like colonization has not ended. Like something which my grandfather and his family barely survived. And it was so brutal. Like a lot of my family members and sisters were killed. My grandfather's siblings were killed. His parents were killed because of white people. That is still happening. It's continuing to happen. And where I'm paying, like, जो मेरी university की fee है, जो obviously hard-earned money of my father, it's going to fund another genocide. So that was like a very eye-opening moment. It still is, and that's something which I think it impacted everyone as it should, and that's something which I carried with me throughout my university and throughout the first year, because I felt guilty, honestly, and that why do I have this privilege where I'm living this top life in London, in an elite city, in an elite university, when and it just was like a eye-opening moment in the sense that what part of our behaviors for everyone, no matter you're in Pakistan or in London, like what we're consuming, what our jokes are about, what we are enabling, why aren't we taking a stance, why aren't we advocating for things, why are we so comfortable by just living of it? What's the cost of it, why are we not talking about it? So all of that stuff, that was like a very eye-opening moment. And मुझे ना लंदन से और मुझे न्यूयॉर्क टाइप जगहों से जो मेरे ड्रीम सिटीज़ थे, मुझे बहुत ज़्यादा ना अभी तक मुझे थोड़ी सी ना उलझन होती है. मुझे थोड़ा सा वो फील होता है कि is this my dream? Like, I kind of judge myself, but also again at the same time realize the opportunity cities like London have. If you want to make change, I think London is बेहतरीन जगह और कोई नहीं है, because of how diverse it is, and because all the people who are making these policies, making world a very bad place, they are sitting here. So that direct interaction, the opportunity to interact with them directly, to advocate for them, to write petitions, to work for like certain NGOs, certain human rights organizations, certain journalism organizations, you see that your work is being read by a very big class. And so again, so that's why I also like being in a big city, because you know that whatever you do, it has an impact if you choose to do it that way. So yeah, I mean, sorry if my conversation about dark side पे ले आई हूँ, but when I think of London, I can't think of anything else, because I wanted to I did live a very good life. I do live a very good life, even now I'm enjoying everything, but it is that level of guilt and responsibility I feel now कि अच्छा, what I'm having right now, it's a very good life, very amazing life, but a lot of people are not having it. So and again, I think अगर कुछ change हुआ है तो मेरे लिए तो anger towards वाइट सुपरमेसी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है. पहले जो चीज़ें जो किताबों में पढ़ी थी, यार ओरल हिस्ट्री से सुनी थी, वो अब मतलब बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है. और दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक माय एक्सपीरियंस फ्रॉम immigrating from Pakistan to London has developed even more. And I think it's very important to talk about all of this, because like जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रह रहे होते हो तो एक ही overwhelming sentiment होता है, which is support, right? Because most of the genocide that is happening in Muslim countries, may it be Yemen, may it be Libya, may it be Syria. तो सबको पता होता है कि अच्छा, these are the countries that we love, and like हमारी मस्जिदें हैं वहाँ पे, हमारे लोग हैं वहाँ पे, so everyone is in support, right? I think the biggest shock is when you are living in a diverse country and everyone is not in support, right? And then you find out how other people think and how propaganda is like, you know, propagated across. और वही जो humanizing वाला भी aspect है, like आपके अपने दोस्त जो हैं वो इसके खिलाफ होते हैं, और आपके अपने दोस्त जो हैं वो complicit होते हैं, और आपके अपने दोस्त in support होते हैं, तो you are constantly faced like with a moral dilemma whether you want to associate with these people. And I feel like that is the dark side of diversity, right? Having a different opinion, but is it a different opinion about toppings on pizza, or is it a different opinion on human rights, right? You see how racism, like, you know, perpetuates, not about like a typical white person being oppressed towards a black person. It is that. But then you see that, oh, you know, why is the conversation about Palestine starting from what happened on October 7 or what Hamas did? Why is every terrorist someone who looks non-white? You know, all of those things. So that was something मतलब मैंने experience किया कि अच्छा, मतलब
इस तरह की मतलब someone who is like very cordial with me in class, very cordial with me like events पे, social events पे, जिसका बड़ा academia में नाम है, उसका मैं देखूँ chance देखूँ Palestine के ऊपर, they are like hardcore like हाँ they are terrorists, and then you're just like there are people like me, Palestinians are people like Pakistanis, and if the whole world can justify what's happening there, obviously एक दिन वो हमारे दरवाजे तक आ जाएंगे, और फिर हमारे साथ भी मतलब वही होगा जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है. सो इन दैट वे आई थिंक बहुत ज़्यादा political and human rights awakening, which also good thing the city offers because you interact with so many people. And on top of that, I think what I can contribute to this discussion is that something that you mentioned a little while ago was that in that case, आपकी आवाज़ just feels far more powerful than it would in Pakistan, because in Pakistan it feels like an echo chamber, like you mentioned, and you just kind of feel like this moral responsibility on your shoulders कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा, as compared to back home where it was like अच्छा सब बोल रहे हैं, हर जुम्मे को एहतजाज होता है फ़लस्तीन के लिए, होता आ रहा है, बचपन से होता आ रहा है, it's almost like a part of our education, right? बचपन से हमें बताया जा रहा है कि जी उनके साथ गलत हो रहा है, and then you come to a place like this where you're faced with these enormous amount of opinions from so many different people, and who in their right think कि बिल्कुल ठीक हो रहा है. So it is that realization that makes you think यार, if I don't kind of break it down to them or like kind of push my stance forward, so I'm being complicit as well. And then the same thing about the moral dilemma as to how do you navigate it in your personal relationships. So in my case as well, that has been like an awakening. Back to my explanation on Indians. I just want to clarify, my best friends here, my flatmate here, they're all Indians, and I think I did not choose the right set of words. It's not about like discriminating a certain race or a nation. It's just that about political leanings most of Indians that I find here have. And like when you come from Pakistan, हमारे सर्कल में cool होता है अपनी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करना. हमें पता भी नहीं, हमें कहते cool है भी क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को अगर नहीं पता तो. And that is considered something normal, something very everyone would do. In fact, if someone is saying in favor of the government, हम कहते हैं ये क्या लूजर है, इस पे कोई क्लास नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, इसके वो फौज में क्लास रिस्क क्या, we like dumb them down to the extent कि ये तो अनपढ़ जाहिल है, क्या मतलब you can't even see through the fog, like आप अभी भी 1950 में फंसे. And that has been like my understanding ever since मुझे जब से मैंने होश संभाली है, like 6-7 क्लास से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कूल है, इवन अगर गवर्नमेंट अच्छी चीज कर भी रही फिर भी क्रिटिसाइज करो, कोई भी गवर्नमेंट, इमरान खान की है, वो कोई पीपल्स पार्टी की है, कोई भी है. So I think that is something we have grown up with, and I thought कि अच्छा because South Asians generally would be like this. हाँ, similar people, हमने फिल्में देखी हैं इनकी, हमारी तरह language है, cool है, हमारी तरह वो banter करते हैं. And when I came here, it was then again it was one of the very shocking revelations for me. I realized कि अच्छा 95% of Indians are not critical of the government, actually in support of the government. And what is the government doing? Again, doing another genocide, like doing like mass murders. और वही मतलब then it was like अच्छा, it's not about Indians or non-Indians or Pakistan or non-Pakistan, it's about the political leanings that you have. For sure. Or and it's something मुझे ना Indians ज़्यादा होते हैं because you were also colonized like us. Why do you have this white person thinking? It's literally like you have so there's a really famous book by this author called Fanon. Is a African race author. So he has this idea that black skin, white masks. That your skin is black but you wear a white mask because you want to appear like the white supremacist, because you want the privileges of a colonizer. And that is something which you saw in Rishi Sunak very clearly, and which is something which you see in Pakistanis also, how we enable this kind of system. Which and when I came to LSE, I was like अच्छा LSE का नाम तो बड़ा था कि यहाँ बड़े critical minds आते हैं, and I kid you not, like like so many uncomfortable encounters I would have with people my age, South Asians, people who speak my language, and I'd be like, why do you hate us? Why do you hate Muslims? Why do you hate Palestinians? Why do you hate Pakistanis? Why do you have this idea in your brain? And that is why, and again, not to say every Indian is like that. My closest friends here are Indian, and the fact cut the part. and the fact that they are Indians is because our political leanings are the same. अब फिर समझ नहीं आती वो फिर आपका दोस्त इंडिया से हो या वो पाकिस्तान से हो, फ्रांस से हो, या my closest friends are also from Colombia. We don't speak the same language. We don't speak the same, like we don't have the same culture. But because we believe in like similar political and humanitarian things, we feel very close. Then it doesn't matter which country you're coming from.
No, I feel like, I don't know, like with Indians, it just feels a little bit of a betrayal. Yeah, when exactly, You see betrayal. a lot of other people who don't even understand your history or your culture, or are not interwoven into the same fabric as you are, but they understand your struggles, like being Muslims and framed as terrorists, and like, you know, Pakistan paying the price for terrorism, and then education and human rights and everything, and they're like, oh, we understand. But then you sit across people who live right next to you, who talk like you, who speak like you, who look like you, and who understand the same language, and again, like art, like, you know, our artist collaborating with you, like, you know, all of that, like with Kartarpur opening, and then you are like, hey, no, you don't deserve basic human rights, or whatever happening, or your children being killed is justified, and like, you know, everything, it just feels like a betrayal. Oh, for right? sure, for sure. लेकिन तलहा like because one thing which I have noticed when I was studying here कि हम लोग पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा politicize हैं हाँ. in हर खाना हर कॉफ़ी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स Yeah. पॉलिटिक्स Absolutely. नथिंग एल्स बट विद इंडियंस जो मैंने देखा है जब मैं पढ़ भी रहा था और वैसे भी जो दोस्त हैं स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं थोड़े से दे आर नॉट लाइक टू पोलिटिसाइज लाइक दे डोंट इवन नो टू मच अबाउट पॉलिटिक्स like do you have a same sort of like experience here like with your Indian friends over the I last think that's true. हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो अब मुझे यहाँ पे इंडियंस मिले हैं वो इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, और आई थिंक इसका आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद योर फाइनेंशियल स्टेटस. what do you mean अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यू डोंट इवन केयर अबाउट पॉलिटिक्स. और जो जितना रूरल इलाकों से आएगा, जो जितना मतलब जिसके जो यू कैन टेल वो इतना नहीं फाइनेंशियली स्टेबल है, उसका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, very interesting राइट. और वो होगा भी थोड़ा राइट विंग लीनिंग, विच वी अंडरस्टैंड Yeah. के केस क्यों होगा ऐसा. पर जितने मुझे यहाँ पे मिले हैं, मतलब मेरी एक दोस्त गोल्डमैन सैक्स की बैंकर है, एंड कोई एक इंडियन दोस्त है मेरी जो हमास और IDF के ऊपर वो करती है, समथिंग टू डू विद डिजिटल टेररिज्म, और उसको वो ट्रैक करती है. एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ वर्किंग on this, not on the side of Palestinians, but she's uncovering कि IDF किस तरह IDF acts as Hamas in some digital spaces, and then they spread misinformation. तो मतलब मुझे जो इंडियंस मिले वो डिफरेंट मिले, पर ऐसे भी मिलते हैं, और उस मतलब इसलिए शायद मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिले वो जो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, जो आपका सवाल था. लेकिन जो करते भी हैं वो मुझे समझ आता है कि वो वही हैं जो अगर आप पाकिस्तान में भी जाओ तो अगर आप if you were to put those people in a box and compare कि पाकिस्तान में ये बॉक्स कैसा है, तो वो वही बॉक्स होगा जो उसी तरह के मतलब चेक पॉइंट्स टिक करोगे. नहीं with Indians I think one other thing I've seen like they mostly talk about या तो tech है या like growth mindset या generally talking about like big things outside of politics. I think like you know that पैसा is- बनाना like वो उस side पे उनका focus is more. I don't know. I think that is a very excusable lens to look at it, because as far as politics and everything is political. Everything. है कि there is no such thing as being apolitical, but also उनकी politics है which is on the wrong side. ठीक है, Yeah. वो फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनका इस बारे में कोई belief ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो इस बारे में neutral है. ठीक है, they are leaning, but they are leaning But on they the don't want to opposite side. share जिस तरह हम लोग हर जगह पे कहीं भी किसी के Yeah. साथ बैठ जाएं Yeah. तो गप शुरू हो जाती है मतलब they politics. will share what I've observed. Yeah. They will share when something like what happened recently Yeah. in India-Pakistan skirmishes. Yeah. और फिर पता चलता है कि अच्छा मतलब what you were you are supporting war, you are a Modi Yeah. supporter, like Yeah. मतलब it became like a routine funny thing for us कि every day you know we would come and gather with our friends. Yeah. Indian Pakistani friend भी like अच्छा ये मोदी सपोर्टर है, ये नहीं है, ये कैंसिल इससे लड़ाई हो रही है, वो वाली चीज. Yeah. मतलब they will reveal themselves when जब मौका आता है. But I also think world has grown a lot more political than maybe like you know, Yeah. when you were studying. Yeah. Yeah, maybe. पर मैंने जो अभी तक मतलब मेरे अगेन जो इंडियन दोस्त हैं वो मैंने देखे हैं काफ़ी वोकल हैं अगेंस्ट मूवी. Yeah. तो I think ऐसे obviously भी I'm sure लोग there are a lot of obviously, groups yeah. as well. Exactly. Like एक Yeah. student group है, student में भी एक LSE आता होगा, हाँ. एक मेरी जैसे गरीब यूनिवर्सिटी में जाता होगा, like you know, फिर एक कुछ इसको और. पकड़े मैंने. नहीं, काफ़ी लोग मिलते हैं जो एंटी मोदी हैं Yeah, yeah. और मतलब राइट विंग नहीं Yeah, है, और definitely, there are, of काफ़ी हैं course. जो वोकल हैं, जो बात करते हैं. तो सिर्फ ये नहीं है कि वो छुप के बात कर रहे हैं, लोग सामने भी बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम मोदी की पॉलिटिक्स से वो नहीं करते. और एक मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, उसने बहुत अच्छी बात की थी. अब फिर पता नहीं ये है भी सच्चाई में या नहीं, और बाय सच्चाई आई मीन
कि ऐसा शायद हो रहा है या नहीं, बट उसने कहा था कि पाकिस्तान वॉज अ रेडिकल स्टेट मूविंग टू बिकम अ प्रोग्रेसिव स्टेट, और इंडिया जो है वो अपोजिट कर रहा है, वॉज अ प्रोग्रेसिव स्टेट। Yeah. इंडिया जो आज इतनी तरक्की कर रहा है, या जो इस एज यू सेड टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं और CEOs काफ़ी मतलब डिजिटल कंपनीज के हैं, वो जो रिजल्ट है वो कांग्रेस वाली या वो जो एक थोड़ी न्यूट्रल पॉलिटिक्स थी, न्यूट्रल गवर्नमेंट थी, उनका रिजल्ट है। अब जो इंडिया बन रहा है वो क्या बनेगा, वो तो हमारे आने वाले 10-12 साल 15 साल बाद देखेंगे। अच्छा, what do you guys think because you guys studied in Pakistan, आप तीनों ने तो मतलब I think हम दोनों ने बैचलर्स यहाँ के किया, but even schooling या A levels तक भी, what is the one thing which we are not teaching our kids या our students, बेशक बैचलर्स के शुरू के साल हों या even in A levels as well, which you guys think यार ये चीज़ें यहाँ आगे हमें समझ आई हैं कि यार ये तो भाई मतलब and these are the most, and especially in the age of chat GPTs, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं भी आता तो वो आप मतलब कायदे आज़म के 14 निकात नहीं भी आते तो वो अब आप खोल कर लोगे वहाँ से, but what are some of the core things which you think are really missing in the Pakistani students, and student mean कि जो even graduate भी हो गया? I personally think challenging the religion is something that is not being taught, which is why people when they come here they go through an identity crisis, जब आपको बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स और स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ता है, बट आपको ये सिखाया गया है कि व्हाट यू बिलीव इन इज़ द राइट थिंग। और इवन जैसे नॉर्मली मुझे याद है कि लाइक मेरी क्लास में स्कूल में क्रिश्चियंस होते थे, बट दे वर फोर्स्ड टू स्टडी इस्लामियात, और अगर इस्लामियात नहीं पढ़नी होती थी तो दे वुड बी टॉट अ बुक ऑफ एथिक्स, राइट, नॉट देयर ओन बुक, ठीक है। एक आपने बुक ऑफ एथिक्स जनरेट की हुई थी जिसको वही टीचर पढ़ाता था जो आपको इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता था, ठीक है। लाइक आई फील लाइक दैट इज़ जस्ट सो अनफेयर। उसको अगर मैं उसको समराइज करूँ तो दैट इज़ मोर ऑफ अ टॉलरेंस, Yeah, maybe broader you can theme. say that. Yeah, but I feel like जिस तरह से religion को ingrained कर दिया गया into the curriculum and पूरे आपके फैब्रिक को उसके अराउंड बना दिया गया है, और इवन द फैक्ट कि लम्स में इस्लामिक स्टडीज़ वाज लाइक अ कंपल्सरी थिंग जिसको आप लिटरली डॉज करके तो पूरे निकल नहीं पाकिस्तान में आई सकते। थिंक It's a government thing, yeah. Exactly. Yeah. So I feel like I don't know, like maybe there should be not just even tolerance, like exposure to other religions and like you know ठीक the है। fact कि दुनिया इससे आगे ठीक भी है, so है, that's number बहुत one. बड़ी है, Or yeah. do you, Or maybe what do you, don't teach any religion. maybe Religion is try taught going at there. homes, Yeah, maybe try going but then there. it's इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना, आई थिंक आपका जो सवाल है कि क्या चीज़ पढ़ानी चाहिए, वो या जो ऐसी कोई क्वालिटीज़ बेशक नहीं, हों, वो तो मैं समझ गया आपकी बात, पर मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे जहाँ से शायद हम सब ने पढ़ा है, वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं तकरीबन सही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब आप लोग शायद सब पंजाब के ही हैं। जी, ओ, he's from अच्छा, आप सिंध से हो? Islamabad. नहीं मैं खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा, आप खैबर पख्तूनख्वा से हो। मैं मतलब सिंध में बड़ा हुआ, मेरे क्लास फेलोज मेरे लिटरली लेफ्ट पे जो नेबर्स थे और राइट पे थे दोनों हिंदूज थे। तो मतलब ये वाली बात है शायद हमें इतनी फील नहीं हुई और ना हमने इस तरह देखी कि I think हमारे उस साइड पे टीचर्स टॉलरेंस प्रॉब्ली Yeah, ज़्यादा है, नहीं, थोड़ी बहुत Definitely, ज़्यादा कराची सिंध में तो बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिस तरह मुझे अभी भी यहाँ पे लंदन में भी जो लोग मिले उससे मुझे एक थोड़ा एक हिंट मिलता है कि सिंध के लोग बहुत हम लोग बहुत इंटीग्रेटेड हैं, और आई थिंक वी probably have more tolerance than ये any other पंजाब का region. ज़्यादा मसला है। Yeah, it's also like a city scale thing in the sense that Karachi is such a massive city and such an old city as well कि आपको constantly like the kind of experience that you would get in, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? Sir, what made you think मैं कराची से हूँ? नहीं, मैं नहीं बोला कि आप अच्छा, कराची से, अच्छा, मैं तो क्योंकि आप सिंध में जो कराची किधर आता है आप जो मुझे बताएं। सिंध से ऊपर ना, लेफ्ट और बलूचिस्तान को छोड़ के रहते हैं। कल मेरी लिटरली एक दोस्त से लड़ाई हुई थी, मतलब लड़ाई नहीं, हम बहस कर रहे थे कि कोई भी बंदा पंजाब के बारे में सिंध मतलब सिंध के किसी शहर या ये कराची से हैं। भाई मैं नवाबशाह से हूँ, पढ़ा मैंने हैदराबाद में, अब मेरी फैमिली कराची शिफ्ट हुई है। भाई I didn't accuse you of being from Karachi. I was just saying you talked about Sindh. मैंने बोला कराची being Exactly. the capital of Sindh is But like this. you started explaining कि किस तरह कराची इतना बड़ा शहर है तो वो डाइवर्स है, पूरा सिंध I diverse was है। trying to draw a comparison between Lahore and Karachi. Lahore being the hub of Punjab and Karachi being the hub of Sindh. लाहौरियों को relatively मैंने टॉलरेंस स्केल पे उतना टॉलरेंट नहीं पाया जितना मैंने कराची के लोगों को पाया, क्योंकि लोग नवाबशाह से, लोग हैदराबाद से कराची जाते हैं और मुख्तलिफ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब आपका एक्सपोजर होता है इतनी एथनिसिटीज़ के साथ, तो यू ग्रेजुअली मतलब बिकम दिस पर्सन हु कैन एक्सेप्ट a wider range of people as compared चलो to ये तो somebody एक who's हो an गया, addict. इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? जो जिस बात पे मैं जा रहा था वो ये थी कि
ये तो एक बेसिक चीज़ है, राइट। और जितने हम मतलब टॉलरेंस, तो मैं उनकी एक बात को वो कर रहा था कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा जो सवाल होना चाहिए वो तो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो ये है, हमारे पास तो एजुकेशन, अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखें तो एजुकेशन इट्सेल्फ, प्राइमरी एजुकेशन एक मसला है। तो अगर हमसे पूछेंगे कि क्या सिखाना चाहिए, आई थिंक हम जिन स्कूल से पढ़े हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि एक आई थिंक ऑल एजुकेशन एंड जो मतलब लोग काम भी करते हैं वो सब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। चाहे आप अगर आज से 30 साल पहले चले जाओ तो आप कैलकुलेटर था, राइट, अब ChatGPT आ गया है। द क्वेश्चन वुड स्टिल रिमेन, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, राइट। आप किसी टेक के स्टार्टअप में चले जाओ, या प्रॉब्ली आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि TCM क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो इफ़ यू ब्रेक इट डाउन टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑलवेज कम्स डाउन टू व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, राइट। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का बेसिक जो इशू है इन एजुकेशन इज एजुकेशन के बेसिक, हमें मतलब उसको सही सवाल हम नहीं सिखा रहे कि आपने सवाल क्या सही करना है। हाँ वो भी, पर उसके साथ साथ हम मतलब एजुकेशन है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि एजुकेशन है ही नहीं है इन स्कूल्स में। तो आप ये बात कर सकते हो कि हमें मोर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी और आई इस थिंक तरफ प्राइवेट जाना में है। भी जो है ना वो इट्स अ वेरी सरफेस लेवल, वो बिल्कुल इट्स नॉट बिल्कुल भी लाइक नहीं यू नो है। कूल बनने के लिए। पेडागोजिकल मेथड्स नीड टू बी रिवाइव्ड। एग्जैक्टली। तो असल जो सवाल होना चाहिए वो तो ये है कि एजुकेशन है भी पाकिस्तान में नहीं, और आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है Education. Like education, like generally students में, because you worked in Pakistan as Yeah. well, because जब आप काम करने I आएंगे think तो आपको feel हुआ मेरा होगा ना। personally ये, because maybe I'm coming from that background also, I think we all need to be more critical, and we need to have access to alternative histories, or Yeah. alternative narratives, alternative point of views, and it's very sad कि unless you are personally inclined towards like left-leaning politics or what, then pick up the book yourself. You will meet a university graduate, a good 23-24-year-old from a good named university, any field, and उनको बात में पता हमारी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। अब कहेंगे क्या नहीं तो हाँ तो मुझे शर्म नहीं आती बात करते हैं पाकिस्तान 1971 की और जीता था। पता है, हाँ हम बांग्लादेश का कितना बुरा किया था, लाइक व्हाट आवर आर्मी डिड वाज बैड, लाइक अंटिल अभी तो खैर कूल हो गया आर्मी क्रिटिसाइज करना, बिकॉज इमरान खान इज अगेंस्ट आर्मी नाउ, लेकिन बिकॉज माई फादर इज अ जर्नलिस्ट, सो ऑब्वियसली आई वाज एक्सपोज्ड टू न्यूज़ सिंस अ वेरी वेरी यंग एज, तो आई यूज्ड टू से अच्छा नहीं आर्मी ने क्या अच्छा किया, एंड आई यूज्ड टू गेट सो अटैक्ड in school, and I went to a public school till 10th grade, and then for A levels I went to a private school, and then I came to LUM. So I'm just thinking different classes, different like बर्गर अवामी भी देख लिया मैंने, अवामी भी देख लिया, आर्मी को तो हाथ लगाना ही मतलब एक गुनाह के बराबर था। एंड देन अगेन टू शाजीना's point, आई थिंक रिलीजियस टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है हमें, एंड इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है ऑब्वियसली जो छोटे इवन पढ़े लिखे, आई डोंट थिंक पढ़े लिखे में भी है, क्योंकि आई थिंक वो द होल थिंग अबाउट ब्लास्फेमी, it's very dangerous. Exactly. And it's something which needs to be addressed within school level, within primary schools level, and we are not, it makes me really sad that we are not reading literature, we're not reading our own literature, South Asian literature, not Punjabi literature, nothing we are reading. इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हम लोग, सही से नहीं पढ़ रहे, हम अपनी ज़बानें नहीं अपने सीख रहे। उर्दू प्राइवेट स्कूल्स में आपको 8th grade तक पढ़ाई जाती है, O levels, A levels, और फिर यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी में लाइक मैं काफ़ी सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो उर्दू लिखना भूल गए हैं, जो कि लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि हमें, which is very common for our social circle, like we have to struggle when we're typing in Urdu or writing in Urdu. And I was showing my WhatsApp messages to a friend of mine who's not from Pakistan over here, और मैं मैसेज दिखा रहा तो उर्दू अगर लिखी भी जा रही है तो लैटिन के अंदर लिखी जा रही है, और अगर नहीं बोली जा रही तो फिर अंग्रेज़ी बोली जा रही है। एंड वो इतना सरप्राइज हुई देख के, क्योंकि कहती कि मैं तो अपनी ज़बान में ही बात करती हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो खैर यू कैन कंटिन्यू विद योर पॉइंट, आई थॉट लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट। No, that is like, that does add on to my point, वही because again I can say ठीक है कि technological skills सिखाने चाहिए, coding सिखाने चाहिए for sure, वो तो I think that's like a no brainer at this point. The world, the way we're progressing, every kid should know how to code by the 4th, 5th standard. But again, there's a bigger vacuum of how to be more human, more humanistic, and be and learn to question, because again, the idea about problem solving will always remain. You will have different tools now. You have ChatGPT now. You have something even more modern, just a few years from now. But just to be like self-reflective and to see things in a perspective, and I think, and I'm really big advocate of this, I think we should all read a lot of history, no matter which profession we are. हम medical में हैं, हम tech में हैं, हम anthropology में हैं, journalism में हैं. I think we all should read a lot of history. It's just something which our souls need, and
every household should have that culture of reading and writing. I think it serves as the biggest anti-propaganda tool, and it helps you Yeah. navigate your political circumstances in a much more informed manner rather than listening to Imran Khan basically speak Yeah. and being like, oh, ये तो मेरा captain है, मैं इसी की बात And सुनूंगा. in Pakistani schools, history and social studies are always those subjects जो like subpart subjects होते हैं कि you need to excel in math, English, physics, chemistry. Yeah. So history और social studies से ऐसे ही हैं. Yeah. And no one grows up in schools liking history because the way it's taught. Yeah. And you only people start liking it, possibly just few of us, because Yeah. we got access to like, Yeah. it is very sad that we had to go to a Really elite good university institute, like yeah. LUMS to fall in love with like, oh, our history, Punjabi culture ये है, हमारी folklore stories ये हैं, Yeah, हमारी and even legends the ये हैं. barriers there. Like Even I the remember barriers 4 there. साल with Pol Sci, I have heard कि तुम्हें job कौन देगा? Like and Yeah. तुम क्या job करोगी Pol Sci Yeah. पढ़ के, right? And like for the like पहले ही it's so hard to choose a major that is not monetarily compensating or like promising or such, and being a woman in Pakistan who is given the liberty and the scholarship and the resources to study in an elite university and then chooses political sciences, like what are you going to do with that, It's the right? same with social anthro, same with Exactly, psychology or exactly. CLCS. Yeah, anything They're that's so not looked down finance, upon. anything that's not STEM. Business, yeah, आपको exactly. 4 साल, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है. मुझे बस इतना पता था कि मुझको ये पढ़ना है, मैंने ये पढ़ा, मुझे पसंद आया, मुझे ये पढ़ना है. इससे आगे अपने शौक को जस्टिफाई करना टू पीपल, राइट? एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट माई मॉम वाज नेवर वन ऑफ दोज पर्सन्स, लाइक उनको आज तक नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, बट शी जस्ट नोज कि कुछ करती हूँ, ठीक है? बट लाइक टू हैव दैट अनइक्विवोकल सपोर्ट इवन फ्रॉम योर फैमिली इज सच अ बिग privilege when it shouldn't Yeah, be, when it right? shouldn't. You Yeah. should say that you want to study film and not have to justify it to anyone in this country, but you have to. And I feel like all of us who are sitting on this table, we've been very lucky in that regard, that our families have endorsed our education to the extent कि हम जो पढ़ना चाहते थे वो हम एक बहुत अच्छी जगह आके पढ़ सकते हैं, and that is not the case for everybody in Pakistan. You asked initially, सवाल ये था कि जी हम क्या बेहतर कर सकते हैं या क्या ऐसा है जो नहीं किया जा रहा. I studied in a public school much like Momna as well till 5th grade, और उसके बाद फिर private school shift हुआ, और I did not follow a conventional path at all because मैंने sciences भी पढ़ी, मैंने management, business भी पढ़ा, accounting भी पढ़ा, and eventually I came to this realization कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, and I feel like I'm the only person amongst my friends who basically just went rogue against everything else. The fact that I cannot find another person around me who wants to dwell into design, who wants to study design. मेरी यूनिवर्सिटी में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो मुझे मतलब मिला, who's like come into क्या कहते हैं इस वाले बैच के अंदर आया. तो just that fact कि like it's the second best art school in the world. I'm not trying to brag over here. I'm just saying it's a really, really good institute. और मेरा अपने पूरे क्लास साइज में सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी होना in itself, it shouts a lot, it speaks a lot in that sense. और मेरे पास like growing up there was no direction at all. कोई काउंसलर नहीं था, कोई ऐसा टीचर नहीं था जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि अच्छा इस बच्चे का ये शौक है and they should be doing this. And I generally think like it's just through miracles and through prayers that like somehow I ended up like forging my own path, and I really feel like right place, right time, right people, a lot has to go into it for anybody in Pakistan to like forge a career for themselves in a creative industry. Up to attitudes aista badal rahe because of social media and all that, but I feel like the problem is far more systemic rather than for us to basically rely on things like Instagram or YouTube to like solve it for us. I feel like Pakistan ke andar we should focus on an educational system that basically adheres to the need of the individual rather than adhering to the need of like a group of people together. I'm sure all of you would relate to this. You talked about it through your Pol Sci experience. You were a social anthro major, right? हमें इनिशियली 2 सांचे बस दिखाए गए थे, एंड यू माइट थिंक कि अच्छा अब तो 2025 आ गया है, ये तो मतलब मिलेनियल्स का मसला था कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बट आई फील लाइक दैट रैप्ड ऑफ ऑन टू अस एज वेल. अगर मेरे वालिदैन ने ये नहीं बोला कि इंजीनियर ना बनो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि तुम्हारा चाचा ये करता है तो आप प्लीज़ कंसिडर कर लें, देख लें, यू नो. एंड आइडियली होना ये चाहिए कि I should have the liberty to pick up on my inclinations, and I should be given an environment कि जिसमें मैं truly thrive कर सकूँ. Very interesting example that comes to mind is आज मेरी यूनिवर्सिटी में सुबह एक workshop थी on this 3D animation software which is called Blender, ठीक है, और सुबह 8 बजे के करीब मतलब टाइम था कि I had to be there 8-9 बजे almost I had to get up. And it reminded me of how in my freshman year at LUMS there was this workshop, there was this course जिसमें आपको Excel सिखाते थे,
एंड मुझे आज तक लम्स के दौरानिए में जितने भी सॉफ्टवेयर सिखाए गए हैं, टैबली हो गया, क्या कहते हैं एक्सेल हो गया, और दी सॉफ्टवेयर्स आई कुडंट sit through those classes at all. Like a sense of trauma is a strong word, but एक disgust है कि मुझे सुबह 8 बजे सॉफ्टवेयर नहीं सीखना. And today I was surprised at my own self कि like 3 घंटे की क्लास थी और मैं बस constantly सुनता रहा. तो मुझे ये रियलाइजेशन बहुत विविडली महसूस होती है. स्पेसिफिकली मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाता हूँ. देयर इज लाइक अ होल सेक्शन दैट इज जस्ट डेडिकेटेड टू फैशन, अ होल सेक्शन दैट इज जस्ट डेडिकेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन, टू एनिमेशन. एंड आई हैव अ रियली बैड रिलेशनशिप विद रीडिंग, एंड आई ओनली विश कि काश पाकिस्तान बड़े होते हुए मेरे पास इन किताबों का एक्सेस होता तो क्या बता मेरी बहुत बेहतर रीडिंग हैबिट्स मतलब डेवलप हो सकती थी, जो कि नहीं हो सकी. और नॉट टू से दैट इट्स वेरी लेट, बट इट्स जस्ट लाइक दीज कॉन्स्टेंट लाइक एक्सपीरियंसेस दैट आई कीप ऑन हैविंग ओवर हियर व्हिच मेक मी रियलाइज कि एक तो नंबर वन, आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई एम रियली प्रिविलेज्ड, आई एम वेरी लकी कि 25 साल इधर उधर होने के बावजूद I somehow found a place where I now feel comfortable. And how somebody else out there is probably also hoping, दुआ कर रहे कि किसी न किसी तरीके से मेरे लिए भी रास्ता निकल आए. But truth be told, it's just very hard because there is no systemic infrastructure for it. And building on all of that, and the first point that I brought up, which was like challenging the religion, I feel like one thing that is constantly lacking in the curriculum of Pakistan is curiosity. हम curiosity जगाना ही नहीं चाहते लोगों में. हम literally भेड़ बकरियों के हर्ड पैदा किए जा रहे हैं जो complicit होते जाते हैं because we are so afraid of where our curiosity can lead us, right? I feel like growing up, मैंने हमेशा सुना है because I always wanted to be educated by people would always tell कि इसको ज़्यादा पढ़ा दोगी तो रिश्ते कैसे ढूंढोगी, राइट? उस हिसाब से रिश्ते ही नहीं मिलेंगे. एंड आई नो हाउ स्केर्ड माई मॉम हैज़ बिन थ्रू माई एंटायर जर्नी ऑफ लाइक स्टडिंग पोलिटिकल साइंसेज देन स्टडिंग जेंडर स्टडीज एंड एवरीथिंग, बिकॉज द मोर आई फाइंड आउट like the harder it becomes, right, to adjust to society and expectations and conditioning. और कभी कभी वो भी मेरी बातों से बहुत डर जाती हैं because उनको भी अभी होता है कि like तुम्हें, और वो हमेशा कहती हैं like मैं दुआ करती हूँ कि बस तुम्हें ऐसा ही बंदा मिले, बस ऐसा ही बंदा. Like that is very sweet way of saying that she's really scared that no man is going to accept me with the opinions that I have, right, because that's just not the society that she has been brought up in, and that is very right. I think it's very rightful of her to be scared because मुझे पता है मैं उस society में अब नहीं adjust करती, right? But I feel like we are so scared of educating our masses because we know if we do, they will ask questions, and the questions will lead them the wrong way, which won't fit with the narrative of the society that we have constructed over time. जिसकी वजह से हमने एक रट्टा सिस्टम प्रोड्यूस किया हुआ है कि बस यही सीखते जाओ जो लोगों ने पहले किया था, कुछ नया मत प्रोड्यूस करो. Even to the extent of O levels and A levels, you would think आपके वालिदैन ने एक फॉर्चून स्पेंड कर दिया आपकी एजुकेशन पे, तो आप क्रिटिकल थिंकर बनेंगे. O levels and A levels, sorry, नहीं बनेंगे, absolutely नहीं बनेंगे. अपने O levels और A levels, which is considered to be a really good educational system, right? ठीक है, conventionally इसको अच्छा educational system समझा जाता है. पूरी मतलब उन 5 साल में मुझे क्या सिखाया गया है? पास्ट पेपर करो, आंसर रटो पीछे से, जो पैटर्न सिमिलर होता है, स्टाइल सेम होता है क्वेश्चंस का. लाइक एफएससी में भी तो यही आई थिंक एब्सोल्युटली ना. absolute लेकिन द थिंग इज के ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले उस चीज को जस्टिफाई करते नहीं, हम तो बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं जी आपसे, आप ढेर सारे पैसे भी लगा रहे हो और आप वही भेड़ बकरी बन रहे हो. आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द टू. बस तरीका आ जाता है, आप अमीरों वाले कपड़े पहन लेते हो, अंग्रेजी वाले थोड़ी MBA बोलने में आ चले जाती जाते हो, है. या एंड आई थिंक ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ लाइक knowing your own identity. ठीक है, तो आप बस constantly एक ऐसा system के पीछे भाग रहे होते हो. You constantly consume media from the West. You the want music, to appear as something you are not. Absolutely. The music that you listen to is Western. The movies that you watch are Western, or either they're Bollywood. There is nothing inherently you. So you're constantly trying to become somebody else, even if you're a part of an elitist education system. So I feel like जब तक आप उस वैक्यूम को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आपका एजुकेशनल सिस्टम will not rest on the Pakistani identity that you quite literally have to explore for yourself, and your state doesn't necessarily have to tell you, which will happen through reading history, like you said, which will happen through literature that is written by your own people, which will happen through like thought leaders, like thinkers basically taking prime position instead of politicians or the establishment in this case. So जब तक ये changes नहीं आएंगे, तो constantly you will keep on trying to be somebody else. I used to have this I had this course in LUMS, and then I had this course in my master's. Again, very sad thing, I had access to this very late in my life. It's very easy. We used to do this one reading. His LUMS it was a history course, and in my master's again it was a media development course. So it was intersection of sociology, history, psychology, sometimes international relations. So usme na we would do a reading, and the reading would be about something completely like academic, like
something very niche about a certain Punjabi tribe fighting the colonizer, something like that, or trying to make this space in one specific gaon in South Asia. We would read it, and then we would have to write a reflection paper of what we think about it and how we relate to it. And it could be anything. We could go full on academic jargon use करें, हम लोग उसको intersect करें, essay लिखें, or we could just be like very, you know, dear diary, I felt this like मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये समझ नहीं आया. Yeah. And so again, it was very like just making it accessible. Yeah. And I remember our professor, Dr. Ali Raza, will say his name. He used to be like अबू हैं ये और लम्स HSS में ना अबू हैं सबके. तो he used to be like, give me a piece of essay, give me a piece of like 2 pages or whatever which I can read. And he would encourage go beyond writing. Give me like a model, give me like a artistic piece, give me a TikTok reel, something like that. Like just talk about what we have studied, relate it to yourself, and produce like something to produce like an assessment which I can grade you on. It can be anything. It can be a poem. It can be a painting. It can be a meme. It can be anything. और फिर and then he would, you know, we had this thing, अच्छा अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ठीक है लिख दे in this essay, I will explain this. And then we would end up writing essay again, because again that was more easier for us than actually putting something creative. And then the similar thing happened with me and my masters. उसमें भी ये था कि we studied very complex development theory ke concepts and all everything. And one question our professor asked us in our final exam was ke, how did this program change you? And she was like, write about anything. If you want to go academic, if you want to go fully like, or if you just want to talk about, I hated this program, I wasted my money, talk about it and just tell me why you think this way. So that kind of things, you know, आपको मजा आता है पढ़ने में. You learn something also, you like yourself, you like the people you are with, you like everything. You feel belong to somewhere. And that is how you produce literature that is yours, right? Like you were talking about, when I was doing my research on sex work, out of 50 people in my entire cohort, I was the only one who did primary fieldwork because मुझे कोई secondary literature मिल नहीं रहा था. Like, you know, no one ever had the courage or audacity or the freedom, like the creative liberty that we are talking about, to go into Hira Mandi and work on this, except this one person जिन्होंने अभी बिल्कुल मेरे से ही 1 साल पहले book निकाली थी. And I was very fortunate. I ended up in Washington DC at the same time as her. So I, like, you know, wrote her an email and I met her personally, and she talked about the amount of barriers that she had to go through to do that research. Like at one point literally उनकी गाड़ी के चारों टायर जो हैं वो वहाँ पे पुलिस ने उड़ा दिए थे, ठीक है, कि like ये दोबारा यहाँ पे आ ना सकें. She was working at a very high ranked organization in Samba. She was fired because of working on this, like, you know, and it took her 5 years to produce a book that was 200 pages, right? और जब मैंने भी करना था, I had to like hire a security guard. I had to go through an entire ethics committee to justify my research. And even with the education process there, there was this one time in Italy, I was studying a course on intersectionality, and I went through, हमें पूरी bibliography पहले मिलती है कि कौन-कौन सी readings included हैं. And I just went to my professor and I was like, you are teaching a course on intersectionality and there's not one brown author included in that, right? And she was like, that is a very important point for bringing up. Thank you so much. We are going to revise the curriculum and, like, you know, we are going to pass it on the committee and we are going to add brown authors. And when she started talking about it and she was like, do you want to be a part of that project? And I was like, yes, of course. It was so hard to find brown authors, right? It was so hard to find that work. और like मतलब मेरे पहले PO बन के कह दिया कि अच्छा brown authors add करें, बाद में brown authors मिल ही नहीं रहे. Like that is such a sad state for literature and history and curiosity to exist in a country. And the education that you were talking about, when I was doing the project on sex work, there was a team of lawyers that was working with the kids of sex workers, because हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपका बे फॉर्म नहीं बन सकता अगर आपके पास बाप का नाम नहीं है. And most of the sex workers do not have a बाप का नाम to produce. तो हमने एक exploitation का cycle produce किया हुआ है जिसमें हम sex work को look down upon भी करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता भी नहीं है वहाँ से निकलने का, क्योंकि these kids cannot be admitted to public schools if they don't have a B form, and they don't have a B form because they don't have a dad's name, right? So there was a team of lawyers also from LUMS who were working on legalizing the kids so they could go to like public schools and they could access these resources. And this one organization I really want to mention that I was working with, they were running a school for kids of sex workers जहाँ पे वो उनको 2 घंटे क्लासेस सिखाते हैं, लाइक यही सब कुछ बेसिक स्टेम और सब कुछ. Then they teach them baking, they teach them yoga, they teach them swimming, they teach them music, they teach them art, they teach them culture, they teach them history. And for me, that was the
best educational practice that I could lay my eyes upon. And I was like, what a country Pakistan would be if we actually could revise our educational program to be like this. I think just adding to one thing, I think which you all of you have mentioned, I think एक दो चीज़ें जो मुझे लगता है, one is I think communication, like that is also very very essential I think for students, Yeah, because that is I feel like आपके पास जितना मर्जी knowledge आ जाए, Yeah. जितना मर्जी exposure आ जाए, if you are unable to communicate, Yeah. Can't be and communicate का articulate सादा enough. सा मतलब even is to write good email. Yeah. Like as an example, like I'm in अभी मैं इधर हूँ, and all of the people who I'm getting access to, अब मैं जितना अच्छा मर्जी पॉडकास्टर हूँ, कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बट इफ आई एम अनएबल टू इवन राइट अ प्रॉपर Reach them in the Yeah. first place. Yeah. like in a Yeah. proper way, or like if you're going somewhere to meet someone, और फिर कि वो बंदा आपसे दोबारा भी मिले. So I think that is also like जो बहुत underrated ना मुझे एक I think वो skill लगती है, which is so essential. Yeah. It's a social skill. Yeah. Having the art of Yeah. I think, conversation yeah. is so important. Like Like you social realize this when skills you are work in an बहुत very- office, that there are yeah. some people who you will never forget because when they walk in a room, they have this Yeah. energy. Yeah, they're Yeah. friends. Yeah. And You only Yeah. remember some people. And we have the term personality hire for that. People who are just socially charming, right? Yeah. They might not have the right skills. They might not be great at their job, but they just know how to carry rooms, right? And I think at the heart of it is the same idea that they just know how to talk really, really well, Yeah. and that is what makes them so impressionable in the first place. I feel like इसका मसला भी is just very much tied to the same idea कि आपका जो conventional education system है वो कोई जगह ही नहीं छोड़ता इस तरह की एक चीज़ के लिए. अगर emphasis इस बात पे है कि जी आप पास पेपर करो और रट्टा मारो, Yeah. तो किस टाइम में आप जाके अपनी communication skills practice करोगे? Even being able to communicate that answer, like I remember मार्किंग स्कीम्स के अंदर इस तरह की चीज़ें होती थी कि ये 4 लफ्ज़ अगर लिखे होंगे Yeah. तो तब आपका आंसर आपको मिलेगा 3/3 आउट ऑफ दैट. हिस्ट्री के अंदर लाइक इवन दो वंस अगेन से ओ लेवल्स ए लेवल्स की बात हो रही है, पिछले 4 सालों से ये सवाल आ रहा है, सो राइट इट दिस वे बिकॉज दिस ऑलवेज वर्क्स. They won't tell you how to do it. They'll tell you this is it. Yeah. ये This is करो. how it Yeah, works. आप See, लोगों हाँ, ने हाँ. जब ओ लेवल्स किया तो वो 4 7 14 वाला वो था पैटर्न या चेंज हो गया था? मेरे बारे में तो किया, वो था. इन्होंने किया. मेरे I केस में think हमारी चेंज हो बारी में गया था. change चेंज हो गया हो था. गया अच्छा, था अच्छा. और मेरी बारी बिकॉज nobody was really expecting it. तो एक बांग्लादेश के ऊपर सवाल आया था which is very interesting कि इस conversation से tied भी है. Yeah. Nobody knew what to write about it, which also like somehow magically connects to this conversation. Yeah. कि हमें like our history is so silent in Yo, Bangladesh. so सारे- अब कोई लोग कहते हैं ना ओ लेवल बड़ा अच्छा है. I remember सिर्फ नाजिल कली की किताब थी, उसमें सिर्फ 2 sentences थे बांग्लादेश. I remember Because it so well. because the history was more about अच्छा किस तरह से याया खान से जिया भुट्टो पे पावर आ गई, because जिया भुट्टो again cool name, everyone wants to study about him. बीच में बांग्लादेश बना है, whole as हो new गया. country is formed, हो गया. genocide is done, Yeah. 2 lines. वो भी thanks to India. Yeah. क्योंकि हाँ, thanks इंडिया to- ने उन्होंने बहुत conspiracy की वहाँ पे और अलग कर absolutely दिया. मुक्ति वानी को ट्रेन किया और Yeah. मतलब हमारी बहुत जस्ट क्या कहते हैं फोर्सेस जो वहाँ पर थी उनके साथ मतलब और ना बस हम लोग तब ना मैं बड़ा कूल बनती थी कि देखो मैं तो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पढ़ी है, क्योंकि व्हाट माय फ्रेंड्स वर डूइंग इन मैट्रिक दे वर सेइंग ज़ियाउल हक वाज बेस्ट. दे वर रीडिंग दैट. सबसे funny बात ये लगती है- था कि चल ठीक हम तो भी थोड़ा पढ़ रहे हैं. Yeah, कि the very famous drama of Pakistan Humsafar, उसका जो title song है OST, Yeah, that that's was written from crazy. Bangladesh. That's crazy. हमने उसको पकड़ के एक romantic ड्रामे में डाल दिया, किसी को आज तक नहीं पता कि वो बांग्लादेश के that's लिए still a लिखा good हुआ way था. to leverage art. I Yeah. would still endorse it कि चलो कहीं For उसको sure. मतलब somebody तो shedding है. light onto Yeah. it, right? Yeah. Rather than your history books that literally just don't talk about it. और हम It's silent रेसिज्म की on बात it. करते हैं, हम कहते हैं ठीक है रेसिज्म सिर्फ गोरों ने कालों के साथ किया है. हमने हम जो करते हैं Yeah. टिल डेट बांग्लादेशियों के Yeah. साथ करते हैं. Yeah. मतलब- racism, discrimination of any kind, yeah, religion. हाँ, अहमदियों के साथ discrimination, अभी yeah. अहमदियों पर के साथ पंजाबी किंग्स yeah. बनते हैं, एवरी एथनिसिटी इज लाइक यू नो Yeah. कमतर समझी जाती है पंजाबियों को. पंजाबियों अपनी कास्ट सिस्टम में इतना ज्यादा Yeah. I remember the अहमदी की first बात ही ना day. करो. हाँ, Again, उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे. Yeah. ईद की नमाज Yeah. नहीं. I saw this video of this very old uncle who's just like बहुत गुस्से में super like lots of rage और बस कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई नमाज पढ़ के दिखाए मुझे. मतलब it makes you think about like आपको बस Yeah. अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि यार अच्छा ओके मैं इस तरह के लोगों में पला बड़ा हूँ. And we keep on like yeah. Indians are cringe. I know I'm not trying to attack you. Like तुम मुझे बात कर रही थी, right? Like पाकिस्तान में यही notion है कि हम तो morally बहुत superior हैं जी, हम तो बहुत बेहतर हैं. हम हमेशा आई थिंक पाकिस्तान में ना ये सोच ही नहीं है कि मॉरल सुपीरियरिटी भी एक चीज होती है. उस लेवल की थिंकिंग ही नहीं है कि हम जो मतलब कर रहे moral हैं superiority in the sense कि वो है कि बस हम सही में we're in the right. Let alone ये भी नहीं कि कोई comparison है, बस ये एक
overarching belief है कि whatever we believe in is just correct. So let alone consideration for somebody else. तो जब फ़लस्तीन और क्या कहते हैं ज़ायनिज़्म के आइडियाज़ आपको एक्सपोजर उनसे मिलता है तो आपको पता है कि अच्छा वो मुसलमान है, नहीं किसी पाकिस्तानियों को ना कि ज्यूज जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं So you are anti-Palestine. यहूदी साजिश I think it's just the polarization in the end ना कि यार मतलब कि यार या बस it's so black and white Yeah. या और वही अच्छा है बात या है। बुरा, there is no Yeah. like grey-ish areas. नुआंसेस नहीं है ना, Yeah. वही बात है कि लाइक लैक ऑफ क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस को इंडोर्स नहीं किया जाता, लाइक यू नो हर्ड मेंटालिटी है और मतलब बस साइलेंसिंग है, बहुत ज़्यादा कंप्लिसिट बिहेवियर्स हैं. I would also connect this to like the idea of people to people contact. We keep on like India is a major theme in this conversation so far. And what you said about Jews, because simply Pakistan में Jews हैं नहीं तो आप मिलेंगे ही नहीं, तो of course We actually आपका interviewed, I don't know if you remember, like that there was this Jew, अभी तो वो Tel Aviv में है, but we interviewed him. बचपन में like a Pakistani Jew living in Pakistan, so he left I think when he was 15. कराची में वो था. he left कराची में एक अगर आप जाओ तो इनकी Synagogue. बहुत हाँ, पुरानी अभी भी ग्रेवयार्ड है, है yeah. और वो हाँ, कोई 1000 साल पुरानी है, पता है कितनी साल पुरानी है और अभी भी वहाँ पे लोग आते हैं, विजिट करते हैं. But guys, thank you so much for taking the time out. it feels like that movie जिसमें आप like अभी intermission पहुंचते हैं कहते हैं अभी तो बहुत ऑफ कैमरा I think there is another booking because ये हमारा अपना स्टूडियो नहीं है. We need to, you know. भाई बहुत देर से कह रहे हैं आप. So, but नहीं, thank you again. It was lovely Thank you so much. Thank you catching for up. ये तो having वैसे us. बात कहीं तक पहुंची ही नहीं, कौन सी वाली? कोई भी एक बात खत्म होती है बस ना, rant किया. एक ऐसे खत्म होता है. YouTube के चैप्टर्स मिल गए ना. ये हमारा forever मकसद था कि running लोग podcast एटलीस्ट ना ये मतलब एटलीस्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन, एटलीस्ट जो बंदा सुन रहा है उसको कहीं ना कहीं एक वजह से बल्ब आपका ऑन होता है ना कि यार ये जो बात है मुझे नहीं लगता व्हाट कैन आई कहीं गेट. से on आई मीन इट्स वेरी No, no, डिफिकल्ट it बट is- इंडियंस का हुआ होगा. ये तो अभी जरा क्या शाजीना की बातों से थोड़ा सा हुआ, वो बड़ी स्ट्रगल है क्योंकि ये तुम्हारी भी काफी है. Yeah, but it's just Yeah, like yeah, again, if you're like a curious person, whatever the conversation is, you You can take listen. out. और कुछ वही ना बात कुछ है इसमें तो- पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे आपको लिटरली कोई डिफरेंट आइडिया सुनने को ही नहीं मिलता. आई फील लाइक एनीथिंग कैन बी रेवोल्यूशनरी. अभी वो मिलेंगे नीचे आपको गालियां पड़ेंगी. वो कोई बात नहीं. लंदन में मुझे आदत लाइव है. थ्रेट्स नहीं मिलेंगे, तब ये आपने record आपको मैंने तो वापस जाना है ना. मुझे तो हाँ. ट्विटर पे लोग ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं ना, ब्रिटिश पाकी. मैं कहती हूँ हाँ सही नहीं लेकिन तुम्हें पता है इस पॉडकास्ट का मकसद क्या था? इसमें से तला भाई निकालेंगे 20 सेकंड के क्लिप्स जिसमें आप कह रही हैं इंडियंस आर क्रिंज, ठीक है ना, और वो जाएंगे और वो फिर आपके साथ आपको पता है कि क्या होगा. मैं तो सपोर्ट मिलेगी मुझे तो. आपकी रहमत है, हमारी बात की है. आप रहती कहाँ पे हैं? उसने पॉपुलर नैरेटिव दिया है, उसको सपोर्ट ये सब कटेगा. But guys, thank you so much. Yeah. You're very welcome. Say shut up. Yeah. मेरी लाइफ खतरे में है. So I will see you guys inshallah very very soon. इंशाल्लाह. I'm planning हमें to do डिनर पे लेके these. जा रहे हैं. Huh? ये बात हमने Sure, sure. But like I am actually planning to do I think these more often maybe. बिस्मिल्लाह. So नेक्स्ट टाइम वी विल आस्क फॉर मनी. sure. वी आर Welcome. प्रो कैपिटलिज्म. आपको इस बार नहीं मिले.